हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज आपके लिए एक नया वीडियो है। कक्षा 10 के लिए साइंस विषय से पाठ का नाम है प्रकाश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या है, प्रकाश किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है बच्चों, प्रकाश दोनों मायने में यहाँ जानना जरूरी है। प्रकाश एक तो आपका टॉपिक ही है, प्रकाश क्या होता है। अध्यात्म में जाए तो प्रकाश एक प्रकार का ज्ञान है जो अंधकार को मिटा देती है, यानी अज्ञान को हटाती है। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या आप ये कहते हैं अज्ञान मतलब अंधकार, अज्ञान को हटाना यानी ज्ञानवान होना प्रकाशवान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भौतिक विज्ञान में प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश वह ऊर्जा है या वह ऊर्जा, ये प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हमारी दृष्टि या वस्तु को दिखाने में मदद करती है, उसे कहते हैं प्रकाश। उसी को प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या एक प्रकार का वह भौतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारी दृष्टि ज्ञान गोचर होती है, या जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वह कारक क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो ये आपकी एक परिभाषा है, बनाइए, लिखिए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा दृष्टि ज्ञान, जिसके द्वारा हमारी दृष्टि ज्ञान गोचर होती है, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो देखिए क्या हुआ कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं, या हमारी दृष्टि ज्ञान गोचर होती है, या जिसके द्वारा हमें वो जागृत होती है, हमारी दृष्टि ज्ञान जागृत होती है या दृष्टि ज्ञान गोचर होता है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने का एहसास होता है, हम देख पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, आपने समझा कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हमारी दृष्टि ज्ञान गोचर या जागृत होती है, दृष्टि ज्ञान जागृत या गोचर होती है, या हम वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगला पॉइंट क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है
यानी आपतित होता है तो प्रकाश, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक किताब रखी है, तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये किरणें क्या हो जाती है, परावर्तित होती हैं। ये किरणें यहाँ पर आती हैं, यहाँ से इसे टकरा करके जब परावर्तित हो जाती हैं तो वो परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तब हमें वस्तु कोई दिखाई, यानी हमको किताब दिखाई देती है। और अगर किताब है और अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तु हमको दिखाई, यानी वो वस्तु से जब टकराएगी नहीं तो हमारी आंखों तक पड़ेगी नहीं, वो किरण हमारी आंखों पर नहीं होगी तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। देखिए आपसे इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रकाश से संबंधित रहेगा। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं है, जैसे आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या बारीकियां होती हैं, क्या क्या इसमें चीज पूछे जाते हैं आपसे कंपटीशन में, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से पढ़ें, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो यानी आपतित होता है तो वस्तु से टकरा करके क्या होता है कि किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, यानी आती है, वस्तु पर आपतित होती है तो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती यानी आपतित होती है तो वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर, तो क्या करता है, वस्तु से टकरा करके यानी परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर, हमारी आंख पर पड़ता है। तो उसकी जो किरण है टकराएगी तो परावर्तित हो जाएगी, वो कहां पर आएगी, हमारे आंख पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो वस्तु हमें दिखाई देती है। बच्चों आज का क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई एक खंभा है, तो इसकी लंबाई मान लीजिए यहां से यहां तक आपकी 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। लेकिन अब जब आप दूर से काफी देखते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा, यानी ये अपनी लंबाई का बहुत कम भाग, यानी आपको 5 मीटर या 10 मीटर को दिखाई देता। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि हमें वस्तुएं दूर से छोटी क्यों दिखाई देती हैं। ठीक है, हमें वस्तुएं दूर से छोटी क्यों दिखाई देती है। क्वेश्चन है हमें वस्तुएं दूर से, यानी जो उसका वास्तविक रूप है उससे छोटी क्यों दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसको लिखें, इसका उत्तर दें। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के बारे में आपने जाना कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे प्रकाश। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको जरा देखेंगे और हमको बताएंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अगली हेडिंग है आपकी प्रकाश स्रोत। अगली हेडिंग है आपका प्रकाश स्रोत। अगली हेडिंग है आपका प्रकाश स्रोत। ठीक है बच्चों,
ठीक है, नोट करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बच्चों, आज आपके लिए प्रकाश कक्षा 10 के लिए 10 का जो प्रकाश है, प्रकाश पाठ से लिया गया है। आज का वीडियो आपको बताया जाएगा प्रकाश स्रोत, यहीं से आपका वीडियो चालू होता है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट सोर्सेस। प्रकाश स्रोत क्या होता है? यानी प्रकाश स्रोत, जाहिर सी बात है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से प्रकाश बनता है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत और अगला है अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त एक आपका ल्यूमिनस है, एक नॉन ल्यूमिनस है। तो देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। ठीक है, ये आपको जानना। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हुए। पहला हुआ आपका दीप्त प्रकाश और दूसरा हुआ अदीप्त प्रकाश, है ना। तो देखिए, दीप्त प्रकाश और अदीप्त प्रकाश में क्या अंतर होता है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, प्रकाश जो स्वयं उत्सर्जित करता है, जो स्वयं अपने आप अंदर प्रकाश को रखता है, यानी प्रकाश जो स्वयं उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। और जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी अपने आप इसमें प्रकाश नहीं होता है, यह दीप्त प्रकाश से जब प्रकाश पाएगा तब ये प्रकाश देगा, तो इसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश। क्लियर? क्लियर बच्चों? देखिए, 2 प्रकार का बताया गया कि ये प्रकाश स्रोत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक है दीप्त प्रकाश स्रोत और एक है दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश देते हैं उन्हें कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, वे प्रकाश, देखिए, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश देते हैं, जो स्वयं प्रकाश देते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या है भाई? सूर्य। जैसे सूर्य तो आप जानते ही हैं कि करोड़ों वर्षों से लगातार सूर्य ऊर्जा का सप्लाई करता रहता है। बच्चों देखिए, ऊर्जा का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो क्या है? सूर्य है। सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सूर्य लगातार हमको ऊर्जा दे रहा है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन सूर्य की ऊर्जा कभी कम नहीं होती। आप जानते हैं कि सूर्य तो आप जानते हैं कि ना तो कभी अस्त होता है और ना कभी उदय होता है। सूर्य लगातार अपने एक स्थान पर एक आग के गोले के समान धधक रहा है। ठीक है, यानी ऊर्जा का फ्लो कर रहा है। ये आप तो जानते हैं ये चीज यहाँ पर कि जैसे सूर्य है आपका, तो सूर्य लगातार एक
कंटिन्यूसली एक ही तरह से ये आपको ऊर्जा दे रहा है। समझ पाइए, यहां पर दिन और रात, ये नहीं कि रात में ये अपनी ऊर्जा को बचा लेता है और दिन में ऊर्जा को देता है, ऐसी तो बात है नहीं। ये लगातार ऊर्जा को देता रहता है। दिन रात से इससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन और रात किसे कहते हैं। सूर्य तो, अच्छा सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता है? चक्कर कौन लगाता है भाई? चक्कर आपकी पृथ्वी लगाती है, किसके? सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। किधर से किधर लगाती है आप बता सकते हैं? आप ये जान ले कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, वो भी किधर से किधर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी लगातार सूर्य का चक्कर लगाती है। आप जानते हैं कि दिन और रात से सूर्य का कोई प्रभाव होता नहीं है। दिन और रात कैसे होते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। देखिए, बताने की बात है नहीं, लेकिन मैं यहां जरा सा इसको बता रहा हूं। अपना क्या होता है कि जो भाग पृथ्वी का, जो भाग सूर्य के सामने से होकर के गुजरता है वहां दिन हो जाती है, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है पृथ्वी का, वहां पर क्या होती है? रात होती है। ये दिन और रात होने के प्रोसेस हैं। तो ये सूर्य जो अपनी गर्मी या ऊर्जा दे रहा है, इसमें तो कोई कमी है नहीं, लेकिन जानते हो कि इसकी ऊर्जा क्यों मेंटेन बनी हुई है? इसके अंदर, इसके यहां पर जहां सूर्य है उसके चारों तरफ एक अक्रिया होती है जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन अक्रिया। कौन सी अक्रिया है? नाभिकीय संलयन अक्रिया। संलयन, नाभिकीय संलयन अक्रिया। बच्चों ध्यान रखना, संलयन अक्रिया कौन सी अक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अक्रिया के दौरान क्या होता है कि छोटे छोटे कण आपस में संयुग्मित होते हैं, जुड़ते हैं। तो जब नाभिकीय संलयन होता है तो जितना ऊर्जा ये फेंकता है, फ्लो करता है, उससे कई हजारों गुना ऊर्जा इसको क्या होता है? कंजर्व हो जाती है, वहां पर इकट्ठा हो जाती है। तो इसके आय व्यय में कोई दिक्कत नहीं होती है। जितना ही ये फेंक रहा है उससे ज्यादा ऊर्जा इसको मिलती रहती है, क्योंकि वहां पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया। बच्चों ध्यान रखना, ये भी कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास में जाएंगे उच्च कक्षाओं में, तो आपसे ये क्रिया पूछी जाएगी कि सूर्य की गर्मी लगातार क्यों बनी हुई है? तो वो क्रिया क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण सूर्य की ऊर्जा लगातार मेंटेन बनी हुई है। ठीक है। और सूर्य है क्या? सूर्य एक प्रकार की दीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य, ये जो सूर्य है ये स्वयं प्रकाशित है या स्वयं प्रकाश देने वाला होता है, और ये किसी से प्रकाशित वस्तु से नहीं लेता है कि हमको भाई ऊर्जा दे दो, यानी हमको प्रकाश दे दो। ठीक है। तो ये क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश देते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, फिर देखिए आप यहाँ पर दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती है, तो ये भी आपका विद्युत, जैसे बल्ब है, ये बल्ब भी अपने आप जलता है। ठीक है, बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है? ये दीप्त प्रकाश है। ठीक है बच्चों। अब देखिए वह प्रकाश स्रोत, अदीप्त क्या होती है? वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश देते हैं, अर्थात स्वयं के पास प्रकाश नहीं होता, लेकिन जो दीप्त प्रकाश होता है उसके ऊपर वो पड़ता है, तब उससे जो प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश से या दीप्त वस्तु से, दीप्त प्रकाश से प्रकाश देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है
चंद्रमा जब रात को चमकता है तो इसमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। ये प्रकाश कैसे होता है? दीप्त से होता है, यानी सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तब ये चमकना शुरू करता है। ठीक है। दूसरा कांच, दूसरा क्या है? कांच या शीशा। ये भी इसके पास कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है ये भी प्रकाश देना शुरू कर देता है, प्रकाश यानी चमकना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा है, कांच है, ये सब किसके उदाहरण है? दीप्त और अदीप्त प्रकाश के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। नोट किया? चल मिटा दे बच्चों, मेहनत करते रहो। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी बुलंदियों पर लेकर के जाएगी। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो सब की सब चीज धरी रह जाएगी। इसलिए हर एक चीज की दवा है, एक हर मर्ज की दवा है, और आपकी पढ़ाई की दवा है क्या? मेहनत से, लगन से पढ़ाई करना। अगला है प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग है आपकी प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। नोट करो जल्दी से। प्रकाश के गुण। आपको बताया गया कि प्रकाश वस्तुओं को दिखाई देने में मदद करता है। तो प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन यह वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। पहला पॉइंट, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु वस्तु को दिखाने में मदद करता है। बताया गया कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यह वस्तु को दिखाने में मदद करता है। ठीक है, प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन ये स्वयं वस्तु को दिखाने में मदद करता है। ठीक है। अगला है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर सकता है, यानी गमन करता है। प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 8, 3 × 10 की घात, चलिए लिख देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, याद रखना बहुत बार पूछा गया है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ओहो, मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करता है कौन? प्रकाश। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को पृथ्वी तक इस समय इस चाल से चलता है, तब पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग उसको 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है बच्चों, कोने में कहीं नोट कर लो, कोने पर नोट करो। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। 500 सेकेंड लगता है। ठीक है बच्चों, ये बक्सा है, जो अच्छी चीजें होती है उसको आप बक्से में बंद करके कहीं नोट कर लें। देखिए, मैं आपकी वीडियो, ये जो वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में कुछ अच्छी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें आपको देते रहेंगे, ताकि आप
भी इनसे रूबरू होते रहे। ठीक है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके चाल से चलती रहती है। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए अगला है, प्रकाश विद्युत तरंगों में गमन करता है, यानी चुंबकीय तरंगों में भी ये गमन करता है। प्रकाश विद्युत तरंगों आपने पढ़ा प्रकाश अदृश्य होता है परंतु दिखाई मतलब एक परंतु दिखाई में मदद करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश विद्युत तरंगों में गमन करता है। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यमों में क्या होता है? गमन करता है, यानी प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। लिख लीजिए, प्रकाश पारदर्शी अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश का मतलब दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लिख लीजिए यहां, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। अगली हेडिंग है आपका प्रकाशिक माध्यम। क्या है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाशिक माध्यम का अर्थ होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कितने माध्यम से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, इन 3 माध्यमों से यानी इन 3 प्रकार से प्रकाश गुजरते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम लिख लीजिए, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार से होते हैं। प्रकाशिक माध्यम
तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन प्रकार के, तीनों लिख लें। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। दूसरा है पारभाषक माध्यम, और तीसरा है, ये है दूसरा, ये है पहला, और ये है आपका तीसरा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। तो देखिए पारदर्शक का क्या होता है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश, समझ पा रहे हैं? वह माध्यम जिसमें प्रकाश अधिकांश रूप से उसको पार कर जाती है। ठीक है। पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? कि जिसमें प्रकाश संपूर्ण रूप से या अधिक से ज्यादा, अधिक मतलब आधा से ज्यादा, या जान लीजिए कि लगभग सभी। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिक से अधिक भाग निकल जाता हो, पार कर जाता हो, उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। ठीक है, लिखवा दे। लिखवाए क्या? आप समझदार हैं तो खुद समझ लें कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है? कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग पार करके निकल जाता हो, इससे इसमें प्रवेश कर जाता हो, उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। क्लियर? जैसे कौन कौन से हैं? जैसे आपका है वायु। वायु क्या है आपका? पारदर्शक। कांच क्या है आपका? ये आपका, ये भी आपका पारदर्शक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश आधा से ज्यादा या अधिकांश भाग इसको पार करके निकल जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग पार करके निकल जाता है, उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। जैसे वायु है, कांच है। पारभाषक का क्या अर्थ होता है? कि इसमें अधिक से कम, इसमें पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं जा पाता है। पारभाषक होता है जिसमें आंशिक रूप से, यानी प्रकाश का वह माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से जा पाता है, उसे कहते हैं पारभाषक। आंशिक रूप से, इसमें पूर्ण रूप से नहीं होगा, इसमें होगा आंशिक रूप से। आंशिक रूप से प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है। इसमें क्या है? अधिक से अधिक प्रकाश जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आंशिक होता है, यानी आधा ही होता है, लेकिन इसमें पूर्ण या अधिकांश प्रकाश पार कर जाता है, पारगमन करता है, पारगमन होता है, प्रकाश पारगमन होता है। ठीक है, तो यहां पर आंशिक रूप से पारगमन करता है। प्रकाश क्या करता है? आंशिक रूप से ही इसको पार कर पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे है आपका घिसा हुआ कांच, तैलीय कागज, तैलीय कागज, दूषित जल यानी गंदला, दूषित या इसको आप कहते हैं गंदला, या मिट्टी वाला, मिट्टी भरा हो, गंदला जल। ये माध्यम कैसा होगा? ये माध्यम आपका पारभाषक होगा। और जो तीसरा है
जिसमें प्रकाश जा ही नहीं पाता, इसमें प्रकाश ना के बराबर होता है। प्रकाश बिल्कुल, इनमें प्रकाश बिल्कुल गमन नहीं करता, गमन नहीं करता, नहीं करता है। जैसे जैसे क्या है, जैसे है लकड़ी, लकड़ी, लोहा, लकड़ी, लोहा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो प्रकाश माध्यम है, प्रकाशिक माध्यम, यह 3 प्रकार के हुआ, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नोट किया? चलो, अगला है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण लाइट रे इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में समान रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश, आपको बताया गया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसे सामान्य किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी, किस पर, पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा गत करती हैं तो इसे प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसके पथ को क्या कहते हैं, तो इसके पथ को, तो इसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसके पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है प्रकाश पुंज। अगली हेडिंग है प्रकाश पुंज। पुंज का अर्थ होता है समूह। पुंज का अर्थ क्या होता है, समूह। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरणें जब जाती हैं तो प्रकाश की किरणों का जब एक समूह बन जाता है, एक समूह जो बनता है, उस समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज। देखिए, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं,
प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। कौन कौन से? अभिसारी, अपसारी और समांतर। तीनों लिख लीजिए। देखिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये तीनों प्रकार के जो आपके प्रकाश पुंज हैं, इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बस कुछ